अगर कोई ये चाहे कि मैं तो सबको देखूं और मुझे कोई न देख सके, तो उसे इस अमल को अवश्य करना चाहिए। इस अमल को करने से इंसान को वो शक्ति मिल जाती है कि वो अपने आप को लोगों की नज़रों से गायब कर सकता है, लोगों की नज़रों से पोशीदा कर सकता है। यानी जो गायब होने का शौक़ रखता है उसे इस अमल को अवश्य करना चाहिए। ख़ास बात तो ये है कि इस अमल में कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरे से बिल्कुल खाली है ये, और बहुत ही आसानी के साथ भी हो जाता है। तो आइए मैं आपको गायब होके भी दिखाता हूँ और ये गायब होने का अमल भी बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। गायब होने का ये जो कंसेप्ट है, आज के दौर में लोगों को अटपटा लगेगा, नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। तिलिस्माती अमलियात में और जादू में तमाम तरह के ऐसे अमल मौजूद हैं कि जिससे इंसान गायब हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए या कि रिमाइंडिंग के लिए बताता चलूं कि पहले के दौर में, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले, जादूगर लोग आते थे और वो थैले में हाथ डालते थे, बड़े से थैले में, और जो कहो वो निकाल कर दिखा दिया करते थे। यहाँ तक कि बजता हुआ टेप रिकॉर्डर भी निकाल कर दिखा दिया करते थे। जो कहो मिठाई, तेल, साबुन, कंघा, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, वो उसमें से निकाल के दिखा दिया करते थे। तो दरअसल ये नज़रबंदी का, जादू का ही कमाल हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे ये अमल जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये तिलिस्मी अमल है। ये इसमें किसी भी तरह का कोई कुफरिया कलाम, कोई शिरकिया कलाम नहीं है। इस अमल को कोई भी कर सकता है। इस अमल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये अमल जो है बदीउल अजाइब नाम की किताब से लिया गया है। और बदीउल अजाइब जो किताब है, उसमें जो अमलियात, तिलिस्माती अमलियात, टोटके वगैरह दर्ज हैं, वो अपने आप में चलता हुआ जादू हैं और अपने आप में बहुत बड़े बड़े अमलियात हैं। तो हकीम सलारलोस के कथन के मुताबिक बदीउल अजाइब नामक किताब से मैं आपको ये अमल बता रहा हूँ। इस यकीन के साथ ये अमल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बदीउल अजाइब के जितने भी अमलियात पर मैंने तजुर्बा किया है, उसको 100% सही पाया है और काम होते हुए, रिजल्ट मिलते हुए देखा है। तो आइए जानते हैं कि इस अमल को कैसे किया जाएगा, क्या तरीका है और कैसे लोगों की नज़रों से गायब हुआ जाएगा। तो हकीम सलारलोस लिखते हैं कि इस अमल का, यानी गायब होने का दारो मदार जो है गिरगिट पर है। गिरगिट पर है। आप रेगिस्तानी एक गिरगिट पकड़ कर लाइए, जंगल से एक गिरगिट पकड़ कर लाइए और उसकी खाल आप हासिल कर लीजिए। गिरगिट की खाल जब आप हासिल कर लें तो केकर की छाल और नमक का बुरादा बना लें अच्छी तरीके से, और उसको खाल को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। यहाँ इतना अच्छा साफ़ कर लें कि वो कागज़ की तरह दिखने लगे। इसके बाद में आप इसको संभाल कर रख लीजिए। फिर जब भी चांद को ग्रहण लगे, यानी चंद्र ग्रहण लगे, उस ग्रहण के दौरान आपने इस खाल पे गिरगिट की खाल पे आपने ये तिलिस्म जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हदाहन हबूहन हलालहालूहन हलूलियन यूशन यारिदशन अलवाशन अबूशन अलूशन शलशन शालिशन इहिदानन अवतफन लाताताफन लवताइफन ताइफन उजीबू या खुद्दामा हाजिल अस्माई वखफूनी अनिल
الأبصار بحق الله الواحد القهار وبحق صاحبكم وصاحبنا صاحب الأسر والزمان سيد الأولياء والأبرار। इस तिलिस्म को आपने इसी खाल पे लिखना है। यहाँ पे किस चीज़ से लिखना है इसकी कोई क़ैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी कोई पाक साफ, ऐसी कोई पक्की स्याही हो जिससे आप जो है इस गिरगिट के खाल पे इस तिलिस्मी इबारत को लिख सकें। जब इस तिलिस्मी इबारत को आप गिरगिट की खाल पे लिख लें तो ये आपका अमल जो है हो चुका है। अब इस गिरगिट की खाल पे जिस पे आपने ये तिलिस्म हिजाबुल अबसार, इस तिलिस्म का नाम है हिजाबुल अबसार, यानी खिफा यानी पोशीदा हो जाने के लिए, पोशीदा यानी गायब हो जाने के लिए ये जो तिलिस्मी अमल है ये बड़ा पावरफुल है। तो इस चमड़े पे गिरगिट के खाल पे जो आपने लिखा हुआ है तिलिस्म हिजाबुल अबसार को, इसको आपने फोल्ड कर लेना है ताबीज़ नुमा और इसको अपने पास संभाल कर रख लेना है। फिर जब भी आप गायब होना चाहें, लोगों की नज़रों से पोशीदा होना चाहें, अपने आप को लोगों की नज़रों से छुपाना चाहें, तो आप क्या करें कि एक कमरे में जाएं और शीशा यानी आईना अपने सामने रख लें और इस खाल को जिस पे आपने तिलिस्म हिजाबुल अबसार लिखा है इसको आप जो है अपनी पेशानी पर यानी माथे पर बांध लीजिए। आप चमड़े की मदद से, कपड़े की मदद से, किसी भी तरह से आप इसको बांध लीजिए, अपने पेशानी पर यानी माथे पर बांध लीजिए। बांधने के बाद में आप जो है इसी तिलिस्म की तिलावत करना, इसी तिलिस्म का जाप करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही देर बाद क्या देखेंगे कि शीशे में आपका अक्स दिखाई देना बंद हो जाएगा, शीशे में आप दिखना बंद हो जाएंगे और आपका कपड़ा, आप कुछ भी नहीं दिखेगा। बताया जाता है कि 300 मरतबा पढ़ने के पहले या 300 मरतबा तिलिस्म हिजाबुल अबसार पढ़ने पर इंसान लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है। फिर वो कहीं भी जाए उसे कोई नहीं देख सकेगा, वो सबको देख पाएगा। तो ये तो रहा अमल जो मैंने आपके हवाले कर दिया। अभी इस अमल से संबंधित कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों की, वो मैं आपको बताता चलूं कि जो इंसान गायब हो जाता है उसका कपड़ा सहित गायब होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो जाऊं तो मेरा अमामा, मेरा कुर्ता सब कुछ दिखेगा, सिर्फ मेरी स्किन, मेरा हेयर नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप जो है तिलिस्म हिजाबुल अबसार का जो अमल आपने लिखा है चंद्रग्रहण में खाल पर, वो आप बांध लेंगे और तिलिस्म हिजाबुल अबसार को पढ़ने लगेंगे तो आप जो है पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे। फिर आपका कपड़ा भी नहीं दिखेगा, आप भी नहीं दिखेंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस अमल को करने के बाद जब आपको कामयाबी हासिल हो जाए, अल्लाह करे जो भी इस अमल को करे जायज़ मकसद के लिए वो कामयाब हो जाए, तो अगर आपको कामयाबी हासिल हो जाए तो, या कि नहीं भी होती है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप किसी भी ऐसे काम को सोचकर ना करें इस अमल को कि आप कामयाब ही ना हो। जैसे कि भाई मैं तो गायब हो जाऊंगा तो बैंक जाऊंगा, पैसे ले लूँगा, मैं गायब हो जाऊंगा तो फलां के कमरे में जाऊंगा, बातें सुनूंगा और ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें आपको सामाजिक एतबार से, सामाजिक दृष्टिकोण से मना है, जो चीज़ शरई एतबार से मना है, जो चीज़ जो है गलत है, जो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, उसकी तरफ आपने कतई ध्यान नहीं देना है। अगर ऐसा कोई टारगेट, ऐसा कोई आपका मकसद रहा तो आप इस अमल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस अमल को जब भी कोई करना चाहे तो पूरी शर्तों का, पाबंदियों का पालन करे और खूब बारीकी से समझे और एकदम अच्छे से अच्छा करे, तो जो है इस अमल को करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और आपको बताता चलूँ कि जब अमलियात में मैंने कदम रखा था तो अमलियात में कदम रखने के बाद यानी 2007-8 में मैंने ये अमल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय जो है तरह तरह के अमलियात और तरह तरह के
वज़ाइफ में इतनी मशरूफियत थी कि ना कर सका। और आज की तारीख तो ये है कि भाई मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, माफ़ करना। इस पे डिटेल से बात करेंगे किसी दिन। तो शेड्यूल काफ़ी बिजी होने की वजह से नहीं कर सका। तो कुछ ऐसे अमलियात जो मैंने करने के लिए सोचे थे नहीं कर सका, तो उसमें से कुछ एक अमल ये भी है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।